दोस्तों, आज से करीब 2 से 3 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में होमो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। होमो सेपियंस अपने पूर्वजों से कई मायने में भिन्न था। ये इशारों की भाषा में पारंगत हो चुका था क्योंकि इसके दिमाग का साइज अपने पूर्वजों से कहीं अधिक बड़ा था। ये कई मुश्किल शब्द बोल सकने में भी सक्षम था। यहाँ तक कि यह अनुमान लगाया जाता है कि होमो सेपियंस कई शब्दों को एक साथ जोड़कर एक पूरा वाक्य भी कह सकने की क्षमता हासिल कर चुका था। बुद्धिमत्ता के इस अनोखे इस्तेमाल ने होमो सेपियंस को पृथ्वी का सबसे प्रभावी जीव बना दिया। होमो सेपियंस अब भैंसों से लेकर हाथियों तक का शिकारी बन चुका था। खुद के आकार की तुलना में 100 गुना तक अधिक भारी जीवों के शिकार की हिम्मत आज तक पृथ्वी पर किसी जीव द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन होमो सेपियंस की बुद्धिमत्ता उसे ऐसा करने की काबिलियत दे रही थी। नतीजन शिकार में तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी बढ़ती समझ कभी शांत नहीं होती। पेट भरने लगा तो मन में उफनते विचार अन्य दिशाओं की ओर बहने लगे। गुफाओं में रहना और नाचने गाने जैसे मनोरंजन के साधन विकसित हुए। गुफाओं में पत्थरों से खुरच कर कलाकारी भी की जाने लगी। फिर होमो सेपियंस ने कुछ ऐसा जाना जो उसका जीवन बदल देने वाला था। होमो सेपियंस ने पाया कि पेड़ पौधों से नीचे गिरते बीज फिर से पेड़ पौधे ही बन जाते हैं। यदि इस तरह से बीजों को इकट्ठा करके एक स्थान पर रख दिया जाए तो बहुत सारे पौधे एक ही स्थान पर उग जाएंगे जिनका इस्तेमाल भोजन आदि के लिए हो सकेगा। ये खेती का प्रारंभिक चरण था, जहाँ एक और आंशिक भाषा ज्ञान पत्थरों के हथियारों ने होमो सेपियंस को सबसे बेहतरीन शिकारी बनाया। वहीं कृषि ज्ञान ने इसे वो सभ्यता प्रदान की जिसने होमो सेपियंस की सोच को इतना बदला जिसकी कल्पना करना तक कठिन था। कृषि ज्ञान के कारण अब शिकार के पीछे भागने, शिकार के लिए रणनीति बनाने में दिमाग खपाने की आवश्यकता कम पड़ती थी। नतीजन अब चंचल बुद्धि विभिन्न दिशाओं में और भी तेजी से भटकने लगी। अब यह होमो सेपियंस सही मायनों में मनुष्य बन चुका था और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। खेती करने और स्थायी बस्तियों में रहने से इस होमो सेपियंस मानव का आज़ाद हो चुका मन अब शिकार के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में सोचने लगा। खुद के चारों ओर मौजूद प्रकृति से अपने रिश्ते को स्थापित करने लगा। अब धरती की समझ के साथ साथ आसमान की समझ हासिल करना भी आवश्यक लगने लगा। सूर्य का उगना, अस्त होना, फिर से उगना उस मानव को काफ़ी रुचिकर लगा। चंद्रमा का कभी पूरा, कभी आधा और कभी बिल्कुल भी ना दिखाई देना ऐसे सवाल खड़े करता जिसे समझना उस समय तो नामुमकिन ही था। आसमान से होती बारिश और हजारों सवाल खड़े कर देती। फिर कड़कड़ाती बिजलियों से तो ऐसा लगता मानो आज कोई बहुत गुस्से में है। कभी कोई बिजली गिरकर जंगल में आग लग जाती तो एक बस्ती के सभी मानव इकट्ठा होकर एक दूसरे को देखने लगते होंगे। आखिर कौन है ये जो आसमान से हमले कर रहा है? हम इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हैं, चाहे तो हाथी को भी मार गिराए और सिंह को भी दौड़ा दे, किंतु ये आसमानी जीव तो उल्टा हमें ही डराता है, हम पर आग बरसाता है। प्रश्न बहुत सारे थे और उत्तर एक भी नहीं था। आखिर धीरे धीरे सभी प्रश्नों का एक बेहद सरल जवाब ढूंढ लिया गया। वो जवाब था भगवान। ऊपर आसमान में भगवान है जो बारिश कराता है, नाराज हो जाए तो बिजली भी गिरा देता है। ईश्वर ही चंद्रमा की रोशनी कभी पूरी, कभी आधी तो कभी बिल्कुल ही नहीं बखेरता। सूर्य को भी निश्चित समय पर निश्चित पथ पर गतिमान रखता है। ईश्वर एक ऐसा जवाब था जिसने सारे सवालों को ही समाप्त कर दिया। जो ना समझ में आया उसे ईश्वर की महिमा मानकर अपना पीछा छुड़ा लिया। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर मानव की कमजोरी को छुपाने का साधन बन गया, एक जरिया बन गया मन में उठते ख्यालात से पीछा छुड़ाने का। दोस्तों, जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा उसके मन में उठते सवालों की संख्या भी बढ़ती चली गई। सवाल इतने ज़्यादा हो गए कि उनका जवाब ढूंढने के लिए धर्म ग्रंथ लिखे गए। अब इन धर्म ग्रंथों में सवाल अनेकों हैं, लेकिन उन सब सवालों का एक ही जवाब बनाया गया है, ईश्वर। धर्म ग्रंथों का अस्तित्व प्रकट होने पर मनुष्य के भीतर प्रगति और विकास की अवधारणा मारी गई। जो जिज्ञासा मानव के भीतर उठी थी उसका गला धर्म की आड़ में घोंट दिया गया। अब एक मान्यता बन गई कि यदि ज्ञान चाहिए तो धार्मिक किताबें पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो आप अज्ञानी कहलाओगे। इस तरह से देखा जाए तो धर्म ग्रंथों ने मानव की तरक्की को प्रभावित किया, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों को आखिरी ज्ञान बताया जाने लगा। जो इनमें लिखा है वही सही है, इसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता। भला इस सिद्धांत पर चलने से मनुष्य कैसे तरक्की कर सकता है? यदि कोई किताब या ग्रंथ ही अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है तो फिर नया कुछ करने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। नया कुछ आविष्कार करने की जरूरत ही नहीं रह गई। यही वजह है कि ईसा के जन्म से लेकर 16वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले तक मानव की तरक्की के कोई खास सबूत आपको इतिहास से नहीं मिलेंगे। जो भी इंसानों ने सीखा, फिर चाहे वो खेती हो, धातुओं का इस्तेमाल हो, पक्के मकान बनाना हो, वो सब या तो ईसा के जन्म से पहले सीखा या फिर 16वीं शताब्दी में विज्ञान का युग शुरू होने के बाद एक बार फिर से आविष्कारों की बाढ़ आई। मुझे लगता है कि विभिन्न धर्मों पर
दिखाई गई आस्था ने मानव को हजारों वर्षों पीछे धकेल दिया। खैर 16वीं शताब्दी के शुरू होने तक मानवों के धर्मों पर आस्था फीकी पड़ने लगी, जिससे धर्म और विज्ञान में टकराव भी शुरू हुआ। पृथ्वी को चपटी से गोल बताने पर, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को ना मानने पर बहुत से वैज्ञानिकों को सजाएं भी दी गई। असल में ईश्वर पर यकीन करना बेहद आसान कला है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर देखा जिसमें कोई कह रहा था कि यदि ईश्वर नहीं है तो बताओ पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। अब यह प्रश्न वाकई में बड़ा रोचक है। हम जानते हैं कि पक्षी बेहद जटिल घोंसले बनाते हैं, भला बिना सीखे वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या ईश्वर पैदाइशी पक्षियों के मन में घोंसला बनाने का ज्ञान डालकर ही उन्हें धरती पर भेजता है? वैसे इस तरह के सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी बहुत आए और इसके लिए कई प्रयोग भी हुए हैं। 1960 से लेकर 1970 के दशकों में पक्षियों के घोंसलों को लेकर 2 तरह के प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों में कुछ बेहतरीन घोंसला बनाने वाले पक्षियों को पैदा होते ही उनके माता पिता से अलग रखा गया और उन्हें इंसानों ने पाला। इंसानों द्वारा पाले गए इन पक्षियों ने अपने जीवन में कभी वो घोंसला नहीं देखा था जो उनके माता पिता उनके लिए बनाते आए हैं। परिणाम वही हुआ जिसकी वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। बिना घोंसले के पले बड़े ये पक्षी बड़े होने के बाद भी घोंसला नहीं बना पाए। हालांकि उन्होंने अंडे तो दिए, किंतु इन पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए तिनके और कपड़े आदि जैसी तमाम सामग्री दी, किंतु फिर भी इन्होंने घोंसला बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे सिद्ध हुआ कि पक्षी वास्तव में अपनी उपप्रजातियों के अन्य पक्षियों को देखकर ही घोंसला बनाना सीखते हैं। उन्हें ईश्वर ने इस ज्ञान से नहीं नवाजा। वहीं एक अन्य प्रयोग में पतले तिनकों से घोंसला बनाने वाले कुछ पक्षियों को बचपन से ही ऐसे पक्षियों के साथ रखा गया जो घोंसला बनाने के लिए पतले तिनकों की बजाय टहनियों और पत्तों का इस्तेमाल करते थे। अब रोचक बात यह हुई कि अपने चारों ओर टहनियों के घोंसले बनते देख तिनकों से घोंसला बनाने वाले इन पक्षियों ने भी पतले तिनकों की बजाय टहनियों का इस्तेमाल करके ही अपने लिए घोंसला बना डाला। यानी बेशक पक्षियों में घोंसला बनाने की कला होती है, लेकिन वो कला सीखते वो अपने आसपास के माहौल से ही हैं। असल में यदि आपको कुछ बुनने के लिए दिया जाए तो सुई जैसी पतली और नुकीली वस्तु का इस्तेमाल एक बुनकर के रूप में आपकी पहली आवश्यकता होगी, और पक्षियों के पास उनकी चोंच के रूप में एक सुई ही तो है। इसलिए वो दूसरों को देखकर सीखते हुए एक बेहतरीन बुनकर बन जाते हैं। अब पक्षियों के घोंसलों से संबंधित इस तरह के प्रयोग करके देखने की बजाय यदि वैज्ञानिक ये मान लेते कि पक्षियों को घोंसला बनाने की कला ईश्वर ने ही सिखाकर भेजी है तो हम कभी असल सत्य को नहीं जान पाते। वास्तव में हर घटनाक्रम के पीछे के कारणों को जानने की चेष्टा करने के बजाय ईश्वरीय प्रमाण ढूंढने वाला समाज हमेशा ही मंदबुद्धि रह जाता है। दोस्तों, वैसे पक्षियों पर प्रयोग करने वाले इन वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने पक्षी जगत के संपूर्ण रहस्य को जान लिया है और आगे अब कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह के बचकाने दावे तो केवल धार्मिक किताबों में ही किए जाते हैं। वास्तव में विज्ञान की पहचान ही नए ज्ञान का स्वागत करने में है। विज्ञान का मानना है कि इंसान हमेशा सीखता रहेगा और पहले से ज़्यादा बेहतर ज्ञान भविष्य में हासिल करेगा। थॉमस एडिसन ने कभी ये नहीं कहा कि जो बल्ब उसने बनाया है भविष्य में उससे बेहतर रोशनी का कोई साधन बन ही नहीं सकता। आइंस्टाइन ने भी कभी अपने द्वारा सुझाए गए भौतिकी के नियमों पर यह मोहर नहीं लगाई कि उनके नियम ही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। यही वजह है कि आज हमारे पास एडिसन के बनाए बल्ब से कहीं बेहतर एलईडी बल्ब है और आइंस्टाइन द्वारा सुझाए गए भौतिकी के नियमों से भी कहीं अधिक विस्तृत ब्रह्मांडीय ज्ञान। विज्ञान नए ज्ञान का स्वागत करता है, धर्म नए ज्ञान का विरोध। विज्ञान सवाल पूछने वाले का उत्साह बढ़ाता है और धर्म सवाल पूछने वाले को ही गलत ठहरा देता है। विज्ञान ये भी स्वीकार करता है कि आने वाले भविष्य में मानवों द्वारा जुटाई जानकारियाँ हमारी आज की जानकारियों को गलत साबित कर सकती है, लेकिन धर्म ऐसा नहीं करता। धार्मिक किताबों को ईश्वर का अंतिम संदेश माना जाता है, जबकि ये मुमकिन ही नहीं है। ईश्वर अपना अंतिम संदेश कभी भेज ही नहीं सकता। हर दशक में, हर शताब्दी में मानवों की ज़रूरतें बदलती हैं, मानवों के जिंदा रहने की मूलभूत परिस्थितियाँ बदलती हैं, इसलिए ईश्वर के संदेश में भी बदलाव आवश्यक है। मान लो आज से कोई 1000 वर्ष बाद यदि मानव मंगल ग्रह पर जाकर रहने लगे तो क्या मंगल पर भी वो सभी नियम काम आएंगे जिन्हें पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया है? फिर चाहे वो बलि देने का नियम हो या किसी दिशा विशेष की ओर मुंह करके प्रार्थना करने का, मंगल ग्रह पर क्या और किस दिशा में करना है ये धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित ही नहीं है। फिर भला धार्मिक ग्रंथ आखिरी सच्चाई कैसे हो सकते हैं? वास्तव में इंसान एक लंबे काल तक मुसीबत झेलते हुए इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान प्राणी बना है। अतः हमारी बुद्धिमानी को किसी धार्मिक बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। इसलिए बजाय किसी धार्मिक खूंटे से बंधे रहने के हमें हमेशा नए ज्ञान और नए बोध का स्वागत करना चाहिए। तभी हम अपने लिए एक बेहतर कल बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।